हेलो फ्रेंड्स, हाय। आपका दोस्त विक्रम फिर से हाजिर है अपनी जिंदगी का एक और किस्सा साझा करने के लिए। आज सुबह मैं अपनी बेटी के साथ बातें कर रहा था, उसे कहानी सुना रहा। कहानी सुनाते सुनाते वो कहानी कुछ इस मोड़ पर पहुंची कि मेरी बेटी बोली, पापा रुक जाओ, मुझे डर लग रहा है और मत सुनाओ। तो मैंने उससे पूछा, बेटी डर क्या होता है? उसने बोला, पापा कुछ तो होता है। मैंने बोला, आपने कभी डर को देखा है क्या? उसने बोला, नहीं पापा, देखा तो नहीं, बट कुछ तो फील होता है। कुछ ऐसा होता है जिससे हमें कंफर्टेबल नहीं लगता। वहां से मेरे मन में एक विचार आया, क्यों ना आज इसी टॉपिक पर अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ कुछ टॉपिक साझा किया जाए, कुछ सीखा जाए, सिखाया जाए और कुछ बताया जाए। तो होता यूं है, पुराने समय की बात, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी पूर्णिमा की रात को मथुरा में घूमने के लिए निकलते हैं। रात का समय हो चला था, तो भगवान श्री कृष्ण बलराम दाऊ को बोलते हैं, दाऊ अभी रात्रि का समय है, जंगल भी सामने है, क्यों ना हम लोग रात्रि में यही ठहर कर विश्राम करें और सुबह होते हुए ही निकलेंगे। और क्योंकि सुरक्षा कारणों की वजह से जंगल है, जंगली जानवर हो सकते हैं, ऐसा करते हैं आधी रात आप पहरा दीजिएगा, मैं सो जाऊंगा, बाकी आधी रात मैं पहरा दूंगा और आप सो जाइएगा। दाऊ एग्री कर जाते हैं, ठीक है। तो ये कहते ही कृष्ण भगवान अपना विश्राम करने के लिए चले जाते हैं और दाऊ बाहर पहरा दे रहे होते हैं। जैसे दाऊ पहरा दे रहे होते हैं, जंगल के अंधकार से एक राक्षस बाहर आता है। उस राक्षस को देख के दाऊ डर जाते हैं। वो राक्षस दहाड़ता है जोर से। जैसे ही वो दहाड़ता है, दाऊ और डर जाते हैं। दाऊ की और डरने से उस राक्षस का साइज बड़ा हो जाता है। दाऊ उससे ज्यादा डरना शुरू कर जाते हैं। जैसे जैसे दाऊ डर रहे होते हैं, उस राक्षस का साइज 2 गुना 4 गुना होना शुरू हो जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो राक्षस का साइज जंगल से भी बड़ा हो जाता है। उसको देखकर डरते हुए दाऊ गिर जाते हैं और गिरते गिरते कृष्णा ऐसा बोलकर मूर्छित हो जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण उठते हैं, तो वो मध्य रात्रि का समय हो चला है, तो हो सकता है दाऊ मुझे आवाज देकर खुद सोने चले गए होंगे। ऐसा सोचकर भगवान श्री कृष्ण पहरा देना शुरू करते हैं। जैसे वो पहरा देना शुरू करते हैं, वो ही राक्षस सामने आ जाता है। उसको देखकर भगवान श्री कृष्ण बड़ी विनम्रता से पूछते हैं, आप कौन हो? जैसे ही वो ऐसा बोलते हैं, उस राक्षस का साइज छोटा हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण फिर से पूछते हैं, आप यहाँ क्या करने आए हो? बहुत ही विनम्रता से पूछते हैं। ऐसा करने से उस राक्षस साइज और छोटा हो जाता है। 4-5 प्रश्न पूछते रहते हैं भगवान श्री कृष्ण, और जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण विनम्रता से बात करते हैं उस राक्षस से, उस राक्षस साइज छोटा होता जाता है और अंत में वो छोटा सा राक्षस बन जाता है। भगवान कृष्ण उसको उठाते हैं, अपनी हथेली पे देखते हैं और उसको अपने कपड़े में बांध लेते हैं। कहते करते सुबह का समय हो जाता है। दाऊ भी उठकर खड़े हो जाते हैं। तो जब वो रास्ते में चल रहे होते हैं, तब भगवान कृष्ण से पूछते हैं, कृष्णा रात को क्या तुमने किसी राक्षस को देखा था? कृष्ण निकालते हैं पोटली से, राक्षस ने भी क्या ये तो बहुत ही बड़ा राक्षस था, इतना छोटा कैसे हो गया? तब भगवान श्री कृष्ण दाऊ को समझाते, जो दोस्तों आपकी और मेरी जिंदगी, सबकी जिंदगी के लिए बहुत ही बड़ी सी। भगवान श्री कृष्ण कहते, दाऊ जब तक हम डर से डरते रहेंगे, उसका सामना नहीं करेंगे, विवेक से, विनम्रता से उसके बारे में सोचकर उसको नहीं डराएंगे, वो हमें डराता रहेगा और वो डर अपने साइज में बड़ा होता रहेगा। उतना बड़ा डर है नहीं, वो अभी सच्चाई है नहीं, बट हमने अपने दिमाग में सोच सोच कर उसको बहुत बड़ा बना लिया। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने विनम्रता से उसके बारे में पूछा, उसके बारे में सोचा और देखा कैसे मैं उसको कन्फ्रंट करा, उसका सामना करा। उसको सामना करने के बाद वो बहुत छोटा हो गया। एक्चुअल में वो कुछ भी नहीं था, बल्कि मेरे दिल में, मेरे दिमाग में एक इमेज बनी हुई थी उस डर की। तो दोस्तों, इससे हमें ये सीखने को मिलता है, जब तक हम डर को डराएंगे नहीं, जब तक हम उसका सामना करेंगे नहीं, वो हमें डराता रहेगा। तो हमें क्या सीखना है,
हमें ये सीखना है, हमें हर मुसीबत का, हर डर का विवेक से, विनम्रता से, शांति से अपना पूरा जोर लगाकर सामना करना है, ताकि वो हमें परास्त ना कर पाए और हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते चले। इसी सीख के साथ आज के लिए आपका दोस्त विक्रम आपसे विदा लेना चाहेगा। जय माता।